हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और मैं एसपी कुमार आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्योमेट्री एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का। 7.1 में हम लोग पहले बात कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 तक पिछली वीडियो में बता चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं। अभी तक हम लोग इसमें डिस्टेंस फार्मूला देख लिए और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो देखते हैं उसी का यूज करके आगे बढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है जो पॉइंट है 0, 0 और 36, 15। मतलब पिछले क्लास में हम बताए थे कि जैसे ही कोई पॉइंट, कोई कोऑर्डिनेट सामने आए तो सबसे पहले उसका फिगर हमारे दिमाग में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, बिना फिगर के हम इसका निकाल सकते हैं, लेकिन फिगर बनाने का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होगा, ये हम आगे बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि ये 2 पॉइंट अगर दिया है तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लेंगे 2 पॉइंट ए और बी है, कुछ ए है और बी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 0, 0 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 36, 15। अब ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला से, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए बी इज इक्वल टू क्या बताए थे, ए बी इज इक्वल टू होगा √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस केस में पॉइंट 1 ये ले लिए हैं और पॉइंट 2 ये ले लिए हैं, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू इक्वल टू √अंडर x2 मतलब 36 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस y1 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36 का स्क्वायर अब प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर 36 का स्क्वायर 1296 अब प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब इसको जोड़ देंगे 1521। अब 1521 √अंडर 1521 आ गया और इसका √अंडर से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 39 यूनिट्स। अब 39 यूनिट्स इसका आ गया। अब दूसरा कह रहा है आगे कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 में क्या डिस्कस किया गया था कि कोई शहर ए है, कोई टाउन ए है, उससे बी जो है वो 36 किलोमीटर पूरब में है, ईस्ट में है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो अगर हम इसको फिगर से बनाते, अब यहाँ पे जैसे ही 0, 0 एक पॉइंट था, तो यहाँ पे 0, 0 मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है, यानी A जो है इस पॉइंट पे है और B है 36, 15। तो x एक्सिस के अलोंग 36 और y एक्सिस के अलोंग 15। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 36, 15। 36, 15 कोई पॉइंट है ये B। अब जैसे ही हम अगर फिगर से बनाते हैं इसको, इसमें भी इसी तरह का डिस्कस किया गया है सेक्शन 7.2 में कि कोई शहर टाउन ए है और कोई टाउन बी है, तो बी का जो पोजीशन है ए से
36 किलोमीटर ईस्ट चलता है, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है और ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, तो 36 किलोमीटर ईस्ट चलता है और 15 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, 15 किलोमीटर। तो इस टाउन ए से टाउन बी की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे इसका हो गया कोऑर्डिनेट 0 0, चूँकि ये ओरिजिन पे है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो यहाँ भी ए का कोऑर्डिनेट 0 0 और बी का कोऑर्डिनेट 36 15। यहाँ भी ए का कोऑर्डिनेट 0 0 और बी का कोऑर्डिनेट 36 15। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, ये भी निकाल लेंगे। नहीं तो कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता है कि ये जो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल फॉर्म हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो गया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका बेस दे दिया है, बेस हो गया 36 किलोमीटर, इसका हाइट दे दिया है 15 किलोमीटर। तो ये जो हाइपोटेनस हो गया, एच जो हो गया, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से निकाल ही दिए हैं। तो यहाँ पे मेरा 39 यूनिट्स आ गया, अगर ये किलोमीटर लेके चलेंगे तो 39 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 36 का स्क्वायर अब प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1296 प्लस 225 रूट अंडर 1521 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 किलोमीटर। इस तरह से इसे हम दो वे से बना सकते हैं। एक तो कि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, कोऑर्डिनेट जैसे ही कोऑर्डिनेट दोनों का दे दिया है, दोनों पोजीशन का कोऑर्डिनेट वैल्यू दे दिया है, तो मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला है, उससे बना सकते हैं। नहीं तो अगर हमारे दिमाग में फिगर हो तो डिस्टेंस फार्मूला हमें नहीं भी याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत बेस है, एकदम बेसिक फार्मूला है, उससे बना सकते हैं। तो जो जिससे भी बनाएंगे मेरा गलत नहीं होगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए फिगर से याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिगर से अगर याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा, और पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिगर पे ही बेस्ड है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। तो ये हमें देखना है डिस्टेंस फार्मूला से ही कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। तो सबसे पहले तो हमें 3 पॉइंट नज़र आ रहा है, अगर तीनों को अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस करें तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो सबसे पहले है पॉइंट 1 5। 1 5 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 5। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 5, कहीं यहाँ पे एक पॉइंट होगा, उसे मान लेते हैं, चलिए ए है, तो ए पॉइंट है यहाँ पे 1 5। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है 2 3। 2 3 कहाँ होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का 2 और वाई कोऑर्डिनेट का 3, यानी कहीं पे यहाँ होगा ये पॉइंट, ये मान लेते हैं बी। तो बी होगा 2 3। अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें दोनों माइनस है, दोनों निगेटिव है। तो दोनों निगेटिव कौन सा कोऑर्डिनेट में होता है, हम बताए थे पिछले क्लास में, अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। दोनों अगर कोऑर्डिनेट माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ होगा, -2 एक्स में, -11 वाई में, मतलब -11 वाई में यहाँ होगा। ये मान लीजिए ये सी है पॉइंट, तो सी हो गया -2 -11। अब कह रहा है कि आर कोलिनियर, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर।
तो मतलब ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर है? यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि कोलिनियर नहीं है। अगर इससे हम ये दोनों पॉइंट से लाइन बनाएंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, इधर इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इस तरफ तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब कोलिनियर तो नहीं है। लेकिन ये तो हमें फिगर से पता चल गया, चलिए हमको आंसर मालूम हो गया कि कोलिनियर नहीं है। लेकिन हमको इसको प्रूव करना होगा डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से कैसे प्रूव करेंगे? अगर ये कोलिनियर है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। अगर कोई पॉइंट है ए बी सी, अगर ये पॉइंट तीनों कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। अगर ये कोलिनियर है तो ये जो है कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अगर ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि अगर ये कोलिनियर है तो ये होगा। और ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू, अगर ए सी है तो ये नॉट कोलिनियर होगा, कोलिनियर नहीं होगा। तो हमें इसमें पहले दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है और देखना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो चलिए निकालते हैं। आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, ए बी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अब फार्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो x2 हो गया 2 और x1 हो गया 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 हो गया 3, बाई 1 हो गया 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू रूट 5। रूट 5 का वैल्यू क्या हो जाता है? रूट 5 का वैल्यू हो जाता है 2.23 यूनिट्स। उसी तरह BC निकाल लेंगे। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू हो जाएगा, उसी तरह से फार्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। BC इज इक्वल टू, तो x2 ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, तो x2 हो जाएगा -2 और x1 हो जाएगा 2, तो -2 और -2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 हो जाएगा -11 और बाई 1 हो जाएगा 3, -11 -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -2 हो गया -4 प्लस 11 -3 -14 इज इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस 196 इज इक्वल टू रूट अंडर 212। अब इसका भी अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 14.56 यूनिट्स। अब क्या करेंगे? ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, तो अब ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? रूट अंडर ए सी है। अगर इसमें सबसे आसान है, कोई भी पॉइंट को दूसरा पॉइंट, कोई भी पॉइंट को पहला पॉइंट माना जा सकता है, लेकिन आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बाद में लेते हैं जिस पॉइंट को, उसको दूसरा पॉइंट, और जो पहले लेते हैं उस पॉइंट को पहला पॉइंट मानते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कैलकुलेशन करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। वैसे किसी को भी आप पहला दूसरा मान सकते हैं। तो यहाँ पे सी को दूसरा पॉइंट मान रहे हैं, तो x2 हो जाएगा -2 और x1 हो जाएगा 1, तो -2 और -1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 हो जाएगा -11 और वो बाई 1 हो जाएगा 5, तो -11 -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर -2 -1 -3 का स्क्वायर, मतलब 9 और प्लस 11 और 5 हो गया 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256
256। अब ये कर देंगे इक्वल टू रूट अंडर 265 और इसका रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो 16.23 आएगा, 16.23 यूनिट्स। अब देखेंगे क्या है, कोलिनियर साबित करना था, कोलिनियर है कि नहीं है ये देखना था। तो अब हमें देखना है कि क्या AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है। तो AB प्लस BC करेंगे तो AB प्लस BC कितना हो जाएगा, 2.23 प्लस 14.56 इज इक्वल टू 16.79 is not equal to AC, hence it is not कोलिनियर। मतलब अगर हमको कोलिनियर साबित करना है, अगर हमको कोलिनियर देखना है, किसी भी पॉइंट के लिए कोलिनियर चेक करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक डिस्टेंस और वहाँ से दूसरा डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस को अगर जोड़ेंगे, सम करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तभी होगा वो कोलिनियर। अगर ये नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इसको हमको ट्रायंगल साबित करना होता तो वो आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे हम उसको ट्रायंगल साबित करते हैं, ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। अभी कोलिनियर देख लिए, अभी इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक्स पॉजिटिव और बाई निगेटिव। उसी तरह से 6, 4 है, ये दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह 7 - 2 है, इसमें भी एक्स पॉजिटिव बाई निगेटिव, इसका मतलब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम सब पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, उससे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर ट्रायंगल बन रहा है या कोलिनियर है, हम जब पॉइंट डिफाइन करेंगे, पॉइंट लोकेट करेंगे, उसके बाद आधा क्वेश्चन का आंसर वही मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 - 2, तो 5 और -2 यानी कोई पॉइंट यहाँ पे होगा। ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं। तो यहाँ पे A पॉइंट है कोई 5 और -2। उसी तरह दूसरा पॉइंट है 6, 4, मतलब x में 6 और y में 4, तो x में 6 और y में 4। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये B ले लिए हैं 6, 4। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है C, 7 - 2, मतलब x में 7 और y में -2। तो इसी के सामने 7 पे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा C, 7 - 2। इस तरह से 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब तीनों को मिला देंगे, तीनों को मिला दिए। चलिए अब इससे हमको ये पता चल गया कि ये कम से कम आइसोसेल्स ट्रायंगल के तरह दिख रहा है। अभी है कि नहीं, ये जब हम डिस्टेंस फार्मूला से उसका लेंथ निकालेंगे, साइड्स का लेंथ निकालेंगे, तब कंफर्म होगा। लेकिन आधा क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि लगता है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो चलिए इसका डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकालेंगे तभी कंफर्म हो पाएगा। चलिए कंफर्म करते हैं इसको। तो यहाँ पे निकालते हैं AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू अगर लेते हैं तो अभी बताए थे कि पहला पॉइंट पहले लिखते हैं, दूसरा पॉइंट बाद में लिखते हैं। तो पहला पॉइंट पहले लिखे, मतलब A पहले लिखे, B बाद में लिखे हैं, तो मतलब दूसरा पॉइंट इसको मान रहे हैं, पहला पॉइंट इसको मान रहे हैं। तो x2 - x1 क्या हो जाएगा, 6 - 5 रूट अंडर 6 - 5 का स्क्वायर प्लस अब बाई 2 - बाई 1 क्या हो जाएगा, बाई 2 है 4 और बाई 1 है -2, तो 4 - -2। इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है। माइनस प्लस का अंतर होने से पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रख के करना है। इक्वल टू अब 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 -2 4 + 2 हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो गया रूट अंडर 37 यूनिट्स।
अगर कुछ नहीं दिया है, इसका यूनिट कुछ नहीं दिया है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ ऐसा नहीं दिया है, तो उसको यूनिट्स लिखते हैं। यूनिट्स, जो भी यूनिट्स में रहे यूनिट्स लिख दिए। चलिए ए भी निकल गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी इज इक्वल टू, बी सी है तो बी पहला पॉइंट, सी दूसरा पॉइंट, तो बी पहला पॉइंट, सी दूसरा पॉइंट, तो निकाल लेते हैं। x2 हो गया 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस बाई 2 हो गया -2 और माइनस बाई 1 हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू √37 यूनिट्स। अब जैसे ही 2 निकाल लिए तो 2 बराबर हो गए, मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल तो हो गए, लेकिन हमें तीनों निकालना है। अब कहीं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए तो हमें तीनों साइड्स निकालना है, उसके बाद दिखाना है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो चलिए तीनों साइड निकालते हैं। बी सी हो गया, अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √7 माइनस 5 का स्क्वायर अब प्लस -2 माइनस -2 का स्क्वायर √7 माइनस 5 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस -2 और माइनस +2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ये हो गया 2 यूनिट्स, जबकि ये दोनों √37 यूनिट। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 2 साइड्स जो है इक्वल है, ए बी और बी सी। यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूँकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसलिए ए बी सी इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। आंसर इस तरह से हम मेरे जब फिगर ध्यान में रहेगा तो आराम से उसको निकाल लेंगे और हमारा उसी समय आंसर कंफर्म भी हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि किसी स्टूडेंट के साथ कि हम बना के तो आए हैं लेकिन कंफर्म नहीं है सही होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जब फिगर आपके दिमाग में है, फिगर आप बना लिए, तो आप आधा से ज़्यादा आंसर वहीं पे आ गया आपका कि हाँ हम फिगर बनाए हैं, उससे लग रहा था कि यही है। जब कैलकुलेशन में आया तो वो 100% प्रूफ हो गया, 100% हो गया कंफर्म कि हाँ यही है। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे, अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।